लाहौर के मशहूर अनारकली बाजार की एक भीड़ भरी गली में एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक मोची बैठा करता था। उसका नाम था बशीर। बशीर के हाथों में ऐसा हुनर था कि वह फटे पुराने जूतों में भी नई जान डाल देता था, लेकिन उसका दिल हमेशा एक बोझ तले दबा रहता था। वह खुद को सिर्फ एक मामूली मोची समझता था जो दिन भर दूसरों के जूतों की धूल साफ करता है और बदले में कुछ सिक्के कमाता है। उसकी दुनिया बस उस पेड़ के नीचे तक ही सीमित थी और उसकी सोच भी। एक दिन भरी दोपहर में एक महंगी गाड़ी उसके छोटे से ठेले के पास आकर रुकी। उसमें से एक बुजुर्ग लेकिन बहुत ही प्रभावशाली दिखने वाले चौधरी साहब उतरे। उनके हाथ में एक बेहद कीमती और शानदार जूता था जिसकी सिलाई एक जगह से उधड़ गई थी। उन्होंने जूता बशीर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे ठीक कर सकते हो? यह बहुत कीमती है, ध्यान से करना। बशीर ने जूते को अपने हाथ में लिया और उसकी बनावट देखकर हैरान रह गया। उसने पूरी लगन और अपने सारे हुनर का इस्तेमाल करके उस जूते की ऐसी मरम्मत की कि वह बिल्कुल नया लगने लगा। उसने उस पर ऐसी पॉलिश भी कर दी जिससे जूता शीशे की तरह चमक उठा। जब चौधरी साहब वापस आए तो वे जूते को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और मुस्कुराए। उन्होंने बशीर से पूछा, कितने पैसे हुए तुम्हारे? बशीर ने झिझकते हुए और अपनी हैसियत को देखते हुए कहा, साहब आप जो दे दें, 20 रुपये दे दीजिए। चौधरी साहब ने अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और बशीर को देते हुए बोले, बेटा तुम्हारे हाथ में जादू है पर तुम्हारी सोच में गरीबी है। बशीर को यह बात तीर की तरह चुभ गई। उसने दुखी मन से कहा, साहब मैं एक गरीब मोची हूं, मेरी सोच भी तो मेरी औकात के हिसाब से ही होगी। चौधरी साहब मुस्कुराए और बोले, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम खुद को सिर्फ एक मोची समझते हो जो जूते गांठता है। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि तुम लोगों के सफर को जोड़ते हो? एक फौजी के बूट, एक डॉक्टर के जूते, एक दफ्तर जाने वाले इंसान के जूते, तुम इन सब लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचने में मदद करते हो। तुम सिर्फ चमड़ा नहीं बल्कि लोगों के सपनों को एक साथ सिलते हो। जिस दिन तुम अपने काम की कीमत समझ जाओगे उस दिन यह दुनिया तुम्हारी कीमत समझेगी। इतना कहकर वह साहब अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए, लेकिन उनकी बातें बशीर के दिमाग में घर कर गईं। वह उस रात सो नहीं पाया। मैं लोगों के सफर को जोड़ता हूं, मैं सपनों को सिलता हूं, ये शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। पहली बार किसी ने उसके काम को इतनी इज्जत दी थी। पहली बार उसने अपने काम को एक अलग नजर से देखा था। अगली सुबह जब बशीर अपने काम पर बैठा तो वह अब एक थका हुआ और हारा हुआ मोची नहीं था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक नया आत्मविश्वास था। उसने अपने छोटे से ठेले को अच्छी तरह साफ किया, अपने सारे औजारों को करीने से सजाया। अब जब भी कोई ग्राहक आता तो वह सिर्फ जूते ठीक नहीं करता था, वह पूरे सम्मान के साथ जूते को हाथ में लेता और कहता, लाइए साहब, आपके सफर को फिर से तैयार कर दूं। लोग ये बदलाव देखकर हैरान थे। बशीर का काम पहले भी अच्छा था पर अब उसके काम में एक सम्मान और एक जुनून झलकता था। लोग उसे 20 रुपये की जगह खुशी खुशी 50 रुपये देने लगे। धीरे धीरे उसकी शोहरत पूरे शहर में फैल गई। लोग उसे अब सिर्फ मोची नहीं बल्कि बशीर भाई कहने लगे, जो सिर्फ जूते नहीं बल्कि जूतों की आत्मा को ठीक करता है। कुछ ही सालों में बशीर ने अपनी मेहनत की कमाई से उसी गली में एक छोटी सी दुकान खरीद ली। उसने दुकान का नाम रखा कदम। उसने अपने जैसे कुछ और हुनरमंद कारीगरों को काम पर रखा और उन्हें सिर्फ काम नहीं सिखाया बल्कि अपनी सोच भी सिखाई। वह सबसे कहता, याद रखना, हम जूते नहीं बनाते, हम लोगों के हर कदम को मजबूत बनाते हैं। देखते ही देखते कदम शहर का एक छोटा सा ब्रांड बन गया। उसके बनाए जूते अपनी मजबूती और आराम के लिए मशहूर हो गए। बशीर अब सिर्फ एक मोची नहीं बल्कि एक सफल व्यवसायी बन चुका था। एक दिन वही चौधरी साहब किसी काम से शहर लौटे। उन्होंने कदम नाम की मशहूर दुकान देखी और यह जानने के लिए अंदर चले गए कि आखिर इसके जूते इतने मशहूर क्यों हैं। वहां उन्होंने बशीर को देखा जो अब पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी और सफल दिख रहा था। बशीर ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और दौड़कर उनके पैर छू लिए। उसने भावुक होकर कहा, चौधरी साहब, आपने उस दिन मेरी सोच बदल दी थी। अगर आप न होते तो मैं आज भी उसी पेड़ के नीचे बैठा एक मामूली मोची होता। चौधरी साहब ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, बादशाह तो तुम हमेशा से थे, बस तुमने अपना ताज पहनना अब सीखा है।
असली कारीगर वो नहीं होता जिसके हाथ में सिर्फ हुनर हो, बल्कि वो होता है जिसकी सोच में अपने हुनर के लिए इज्जत हो।